एक 6 साल की बच्ची के साथ भारत की राजधानी दिल्ली के भजनपुरा इलाके में 3 लड़कों ने दुष्कर्म किया। आपको यह जानकर हैरानी होगी, वो तीनों लड़के माइनर थे। उनमें से एक की उम्र 14 साल, एक की 13 साल और एक की 10 साल बताई जा रही है। वो तीनों लड़के उस बच्ची को बहला फुसलाकर किसी कारखाने की छत पर ले जाते हैं और उसके साथ वहां दुष्कर्म करते हैं। और दोस्तों, उनमें से एक आरोपी की मां ने उस बच्ची की मां से ये तक कह दिया कि इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। शर्म आनी चाहिए उसको। एक बच्ची के लिए औरत होकर वो कितनी बड़ी बात बोल रही है। लिटरली मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक 10 साल का बच्चा इतनी घिनौनी हरकत कैसे कर सकता है। पहले आप ये वीडियो देखिए। मैं आसिफ की दुकान पे खड़ी थी, फिर लेके चला गया नकली पैसे देके। आपको नकली पैसे दिए किसने? जीजा और फिर उस साइड 3 लड़के थे। तो आपको नकली बहकाया कि पैसे ले लो? हाँ, अच्छा, फिर अपने खरखाने लेके गया है। अपने घर लेके गया था वो? खरखाने, कारखाने जहाँ काम करते थे। अच्छा, बस इतना ही आता। अच्छा, आप छत पे लेके गया वो? हाँ, शायद या पेरेंटिंग फेलियर है, एजुकेशन फेलियर है, या हमारी सोसाइटी का फेलियर है, या उन सरकार के नुमाइंदों का फेलियर है जो पार्लियामेंट में बैठकर इतनी घटिया स्टेटमेंट्स देते हैं कि जब रेप हो रहा हो तो उससे बचने की बजाय उसे लेट कर इंजॉय करो। और शायद से ये टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, ये सब रिस्पॉन्सिबल है। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल है, वो सब कुछ देख रहे हैं क्योंकि हमारी सरकार ने ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस ही नहीं लगाई है, ऐसे कुछ बैन ही नहीं लगाए हैं। बच्चे सब चीज देखते हैं मोबाइल में। और हमारी सोसाइटी का क्या, जो रेप जैसी चीजों को बहुत कॉमनली ट्रीट करती है। कभी कभी ऐसे स्टेटमेंट सामने आते हैं, कभी तो लड़कियों के कपड़ों पर विशेष कमेंट किए जाते हैं, कभी उन्हें ये कहा जाता है कि रात में बाहर निकली ही क्यों। पर उस बच्ची की गलती तो बताओ, उस बच्ची की क्या गलती थी? क्या उसने गंदे कपड़े पहने थे? क्या वो रात का टाइम था? और हमारे देश में पेरेंट्स को ये बात समझनी होगी कि सिर्फ बच्चा पैदा करके उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं हो जाती। उन्हें अपने बच्चों को सही से गाइड भी करना होता है, उन्हें समझाना भी पड़ता है और उन्हें ऑब्जर्व करना पड़ता है, उन्हें सही राह दिखानी होती है। और जब 10 साल के बच्चे इतने घिनौने काम कर रहे हैं तो सिचुएशन वाकई बहुत डरावनी है दोस्तों। अगर आज इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद भी हम सब ने सबक नहीं सीखा तो याद रखना कि ये बच्ची कल को हमारे और आपके घरों की भी हो सकती है। और यह सब देख सुनकर भी अगर हमारा खून नहीं खोलता ना, तो शायद हम सब अंदर से मर चुके हैं।